Hello students, today we are going to do the first exercise 1.1 of first chapter relations and functions. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस रिलेशंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये. अब ये एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, relation in the set 1 2 3 till 13 14 defined as R is the set of all ordered pair xy such that 3x minus y equal to 0. अब यहाँ पे ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है. अब कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन अगर दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो, सिर्फ सिमेट्रिक हो, सिर्फ ट्रांजिटिव हो, या इसमें से कोई भी दो हो सकता है या तीनों हो सकता है. एंड दैट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन. एवरी ईयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन यू गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन. जनरली ये रिलेशन प्रूव करने आता है, या कभी कभी और करके दो प्रॉब्लम दिया रहता है. एक रहता है इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए, और दूसरा जो रहता है ये 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, जो सेकंड एक्सरसाइज है उस पर बेस्ट प्रॉब्लम रहता है सॉल्व करने के लिए. ओके, तो मेन क्वेश्चन से पहले हम लोग देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. So after doing the exercises from this chapter, we will also do previous year questions. तो बोर्ड में एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चंस आता है ये भी हम लोग करने वाले हैं. ओके, तो देखते हैं. देखो, ये जो सेट है, दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ए. और सेट ए में क्या है? सेट ए में 1 2 3 4 5 6 से लेकर 14 तक सिर्फ नेचुरल नंबर्स है. क्या है? नेचुरल नंबर्स है. और कंडीशन क्या दिया है कि r is related to, x is related to y only if 3x minus y equal to 0. तो यहां देखो 3x minus y equal to 0 लिखा हुआ है. We can write this as y equal to 3x. क्या लिख सकते हैं? y equal to 3x. From this, let us form the relation. अब y क्या है? y तो ये सेकेंड वाला पार्ट है. ओके, और x इज द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस ऑर्डर्ड पेयर. तो आपको ऐसा नंबर लेना है जहां पर जो y है x का कितना ट्रिपल है. इट मीन्स इफ यू टेक x इक्वल टू 1, अगर आपने x का वैल्यू 1 लिया, ओके, तो y कितना आएगा? 3x, यानी 3 इंटू 1 3. इफ यू टेक x इक्वल टू 2, सो y विल बी 3 इंटू 2 6. इफ यू टेक x इक्वल टू 3, दैट विल बी 9. x इक्वल टू 4 लिया आपने, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा. और x इक्वल टू 5 आपने लिया तो 5 3 जा 15 हो जाएगा. बट 15 इज नॉट गिवन हियर. ओके, यहाँ से 14 तक है. तो अगर आपने यहाँ पर 5 और 15 लिखा तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा? बिकॉज दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए. डिफाइंड ऑन सेट ए का मतलब x और y दोनों का वैल्यू इस सेट ए के अंदर ही होना चाहिए. तो वी कैन नॉट टेक दिस 15, क्योंकि 5 तो हो सकता है x का वैल्यू, बट 15 y का वैल्यू नहीं है. वैसे ही वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 6 7 8, बिकॉज इन ऑल दोज केसेस द वैल्यू ऑफ y विल बी मोर देन 14. तो बस यहाँ तक लिखना है. ओके, तो ये हो गया रिलेशन. अब चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है a, मस्ट बिलोंग्स टू द रिलेशन. a, मतलब सेम एलिमेंट हम दोनों लेंगे. अब यहां पर 1, 1 2, 2 3, 3 ये जो भी है डज नॉट बिलोंग्स टू आर. कहीं पे भी 1, 1 2, 2 3, 3 दिया है क्या? नहीं ना. सो दिस आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था कि एक ही एलिमेंट हम दोनों जगह लेंगे, और वो जो एलिमेंट लेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था.
बट यहाँ पर we find that 1 1 2 2 3 3 etc are not given in this problem, so this is not satisfied. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? That is AA does not belongs to R, hence relation R is not reflexive. अब देख लेते हैं सिमेट्री के लिए. सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन था? ना सिमेट्री के लिए कंडीशन था AB belongs to R implies BA belongs to R. Now this is the condition for symmetric. मतलब अगर A कॉमा B रिलेशन के अंदर है तो उसका जस्ट उल्टा B कॉमा A भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए था. मतलब अगर यहाँ 1 कॉमा 3 है तो इसके अंदर 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए था, वो तो नहीं है. 2 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 2 भी होना चाहिए था. 3 कॉमा 9 है तो 9 कॉमा 3 भी होना चाहिए था. 4 कॉमा 12 है तो 12 कॉमा 4 भी होना चाहिए था. बट दिस आर नॉट प्रेजेंट हियर. अब मान लो कि सबका पेयर दिया हुआ है बट एक का भी अगर नहीं है, मान लो कि 1 3 का 3 1 नहीं दिया है बट 2 6 का अपोजिट दिया हुआ है 6 2, 3 9 का अपोजिट दिया हुआ है 9 3 and 4 12 का अपोजिट दिया हुआ है 12 4. In that case also it will not be symmetric. Why? Because there is still one pair which does not have AB belongs to R implies BA belongs to R relation. Okay, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? Since 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, that is AB belongs to R but BA does not belongs to R, therefore relation R is not symmetric. तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा. अब लास्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है? ट्रांजिटिव के जो कंडीशन था दैट AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. Now this is the condition for transitive कि AB belongs to R और BC belongs to R. देखो ये एंड हो रहा है B पर और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B से. अगर ऐसा कंडीशन पॉसिबल है, ये दोनों होना चाहिए. If these two conditions are satisfied, then we try to find out whether AC means first and last element, they also belongs to R. अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होता है तब हम बोलेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन. अब यहाँ देख लेते हैं 1 3 है यहाँ पर, दूसरा 3 से स्टार्ट हो रहा है 9, वो भी है. अब अगर 1 3 है और 3 से जो स्टार्ट हो रहा है 3 9 वो भी दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कब होगा? तो 1 और 9 ये भी इसके अंदर होना चाहिए, बट वो तो दिया नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव. तो यही लिखेंगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R बट 1 9 does not belongs to R, therefore relation R is not transitive. तो क्या देखा हमने? 1 3 बिलोंग्स टू R मतलब A B हो गया. दूसरा BC मतलब B से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होना चाहिए. तो 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 3 9, वो भी इस रिलेशन के अंदर दिखाई दे रहा है हमें. अगर ये दो दिया हुआ है तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब AC मतलब फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट ये दोनों रिलेशन के अंदर होना चाहिए था. मतलब फर्स्ट है 1 और लास्ट है 9, 1,9 रिलेशन के अंदर होना चाहिए था, बट ये तो है नहीं, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है
कि जो भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, देन यू कैन नॉट गिव सम पर्टिकुलर एग्जांपल्स। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिया था कि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तब तो आप एग्जांपल्स दे सकते हो। यू कैन टेक एनी वन एग्जांपल एंड शो दैट दिस एग्जांपल डज नॉट सेटिस्फाई दिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये नहीं है, तो नहीं है कि केस में आप एग्जांपल दे सकते हो। बट अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आप 1 2 3 4 100 1000 कितना भी एग्जांपल दो, सही नहीं होगा। ठीक है, उसके सही कब होगा? अगर जितना भी उस सेट के अंदर जितना भी पॉसिबल रिलेशंस है, सारा चीज अगर आप एग्जांपल्स ले लो तब जाके प्रूव करोगे। अब वैसा अगर छोटा सेट हो तो आप कर सकते हो वैसे, बट इफ दे आर इनफाइनाइट सेट्स, लाइक सेट्स दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स पर, होल नंबर्स पर, इंटीजर्स पे, इन दैट केस यू कैन नेवर टेक help of such examples. But I have seen, जब हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में कॉपी करेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जस्ट एग्जांपल्स लेके सॉल्व किए हुए हैं। They know the meaning of reflexive symmetric, but since they have used examples, they don't get any marks for that. Okay, so please take this into account. Second problem देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। किस सेट पे डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज डिफाइंड एट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो जो कंडीशन है पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या रिलेशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर x का जो वैल्यू है लेस देन 4 है और ये क्या दिया हुआ है? सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो विच नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 4? तो ऑब्वियस है कि यहाँ से पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 1 2 3, क्योंकि x लेस देन 4 है और x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, सो x इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ जो कंडीशन लिखेंगे y मतलब जो सेकेंड एलिमेंट दिया है दैट इज x प्लस 5 मीन्स 4 5 मोर देन x। तो मतलब कि अगर आपने x का वैल्यू 1 लिखा तो y कितना होगा? y होगा 1 प्लस 5 6। इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 5 7 और वैसे ही 3 प्लस 5 8। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब अगर यहां से देखा जाए कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो पहला केस रिफ्लेक्सिव के देख लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? हर जगह रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही कंडीशन होता है, क्या? कि 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट्स जो है सेट्स के अंदर होना चाहिए। ये तो है नहीं, तो वही चीज लिख लेते हैं। सो एक ही मैंने लिखा, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो एक हमने ले लिया, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R मीन्स व्हाट? इट मीन्स A डज नॉट बिलोंग्स टू R। सिमेट्री के लिए क्या होगा? वैसे अगर हम सिमेट्री के लिए देखें 1,6 बिलोंग्स टू R, बट क्या होना चाहिए सिमेट्री के लिए? सिमेट्री के लिए था अपोजिट। अगर 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, 2,7 है तो 7,2 भी होना चाहिए, बट 6,1 तो है नहीं। तो बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड वाला जो है देखते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का क्या होगा? अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,6 कंडीशन क्या था, पहले फिर से लिख देता हूं। कंडीशन था AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R implies AC बिलोंग्स टू R। सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। नाउ दिस इज द कंडीशन। तो AB बिलोंग्स टू R यानी जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? B से। यहां अगर 1,6 दिया है तो सेकेंड एलिमेंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? 6 से। तो 6 से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर हम ये इसकी बात करें, ये 7 पे एंड हो रहा है,
बट 7 से भी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है. दिस वन इट एंड्स एट 8, 3,8 लिखा हुआ है, बट 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ तो ये दो कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ. ओके, नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. और अगर पहला कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कंडीशन क्या था कि अगर ए बी है और बी सी है तब हम चेक करेंगे. बट सिंस दिस कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, therefore we say that this is not transitive. क्या लिखेंगे? सॉरी, दिस इज ट्रांजिटिव. अगर ए बी रहता, बी सी रहता और तब अगर ए सी नहीं रहता तो हम बोलते कि ट्रांजिटिव नहीं है. बट यहाँ तो बी सी नहीं है, मतलब कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर या 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर. तो इसमें से कुछ नहीं दिया है. सो दिस इज नॉट, सॉरी, दिस इज ट्रांजिटिव. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर but BC does not belongs to R. Therefore, relation R is transitive. क्या लिखेंगे? Transitive. Don't say that this is not transitive. Don't say. Not transitive कब होता है? जब ये condition satisfied होता. But ये condition ही satisfied नहीं हुआ है, so we say that this relation is transitive. बहुत important है, बहुत से बच्चों को confusion होता है इसमें. Please keep this in mind. Next problem देखते हैं. Relation R in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is the set of all order pair xy such that y is divisible by x. Okay, तो ये कहाँ डिफाइंड है? सेट A पर डिफाइंड है. मतलब जो नंबर्स है x और y का वो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सिर्फ 6 नंबर यूज कर सकते हैं. एंड y is divisible by x, मतलब जो हम सेकेंड नंबर लिखेंगे यहाँ पर वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. तो क्या क्या लिख सकते हैं रिलेशन में? अब जैसे अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, ओके, तो 1 मतलब y is divisible by x मीन्स x डिवाइड्स y, यही बात है ना. तो 1 किसको डिवाइड करता है? You know that 1 is factor of each and every number. तो 1 divides all the numbers. तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. तो 1 सबको डिवाइड करता है, इसलिए हमने 1 का फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखा और सेकंड प्लेस पर y यानी 1 2 3 4 5 6 लिखा. अब x का वैल्यू 2 लेते हैं. 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स 2 खुद को डिवाइड करेगा. और 2 किसको डिवाइड करेगा? 3 को तो करता नहीं है. 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6. सो वी राइट 2 4 2 6. In all these cases, observe that y means second term is divisible by x means first term. वैसे ही 3 वाला लेते हैं. So 3 divides 3. Apart from 3, this 3 also divides 6. तो 3 6 ये लिख सकते हैं. 4 की बात करते हैं. 4 divides 4. Next 4 divides 5 और 6 को डिवाइड तो करता नहीं है. 4 डिवाइड करता है किसको? 8 को. But 8 is not there. Again 5 divides 5 only और कुछ दिया नहीं है. and 6 divides 6 only और कुछ पॉसिबल नहीं है. So this is the relation. We have written this relation based on the set A. तो अगर कोई पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है तो हम उसके सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं. अगर छोटा सेट है we can write all the elements of that particular set. But if number of elements in this set is more, then it becomes very lengthy. अब इसको चेक कर लेते हैं. तो पहला चीज वही रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है देख लो. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारा दिया हुआ है. और सारा दिया हुआ है मतलब ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा. तो वही लिख देते हैं कि सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, that is A comma A belongs to R. Therefore
relation R is reflexive. ओके, देखिए मैं जहां भी जो भी चीज लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इन द वे यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन योर एग्जामिनेशंस. तो एग्जामिनेशंस में जैसे आपको लिखना है उसी ढंग से मैं लिख रहा हूं. एटलीस्ट दिस मस्ट स्टेप यू मस्ट राइट. हाँ, वर्डिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है. आफ्टर रिफ्लेक्सिव नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं. 1 2 बिलोंग्स टू आर. तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट 2 1 तो है नहीं यहाँ पर. सिर्फ एक पेयर ऐसा मिल गया जिसका उल्टा नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. अब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है. ओके, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. मतलब 1 2 तो है, a कॉमा b तो है, बट उसके अपोजिट b कॉमा a यानी 2 कॉमा 1 नहीं है. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. और वैसे देख लेते ट्रांजिटिव के लिए. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, 1 कॉमा 1 दिया हुआ है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 कॉमा 2 ये भी दिया हुआ है. और होना क्या चाहिए था, 1 कॉमा 2. तो 1 कॉमा 2 तो ऑलरेडी ये खुद से है. सो दिस इज दिस पेयर सेटिस्फाइज व्हाट, ट्रांजिटिव के लिए. फिर दूसरा 1 कॉमा 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 कॉमा 2. तो अगर 1 कॉमा 2 दिया है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 कॉमा 2 दिया है, तो वापस 1 कॉमा 2 होना चाहिए. ये भी यहाँ पर है. अगर हम 1 कॉमा 3 देखें, 3 से स्टार्ट हो रहा है क्या, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3 कॉमा 3. तो यहाँ पर 1 कॉमा 3 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 कॉमा 3 यहीं पे दिया हुआ है. 1 कॉमा 4, 4 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर है 4 कॉमा 4. 1 कॉमा 4 है, 4 से स्टार्ट हो रहा है ये 4 कॉमा 4. तो फर्स्ट और लास्ट यानी 1 कॉमा 4 ऑलरेडी दिया है. ओके, वैसे ही अगर 2 कॉमा 4 देखें, तो 4 से दूसरा स्टार्ट हो रहा है अगेन 4 कॉमा 4. तो फर्स्ट और लास्ट 2 कॉमा 4 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे दैट all the pairs they satisfy this transitive property, so this relation is transitive. Okay, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, since AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for all ABC which belongs to set A. Therefore relation R is transitive. ओके, तो यहाँ सारा ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है. तो यहाँ इन जनरल हमने लिखा कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R implies AC बिलोंग्स टू R for all ABC means for all the elements which belongs to this set A, and that's why this relation R is transitive. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स कहाँ पे डिफाइंड है, ऑल इंटीजर्स पे डिफाइंड है. ओके, देखो अगर सेट चेंज हो गया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं वो भी चेंज हो जाता है. तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट दिया है. बिकॉज ये सेम प्रॉब्लम में अगर मैंने सेट n कर दिया, सेट n ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर्स, देन दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक. तो सेट चेंज होने से भी क्वेश्चंस चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई इज एन इंटीजर. तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए x माइनस वाई. अब देखो यहाँ पर क्योंकि सेट Z ऑल इंटीजर्स का दिया हुआ है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तब तो आप एक एग्जांपल लेके लिख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव इस एग्जांपल के लिए ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है. बट अगर रिफ्लेक्सिव है एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव, यू कैन नॉट टेक एग्जांपल्स. क्योंकि आप लाखों करोड़ों एग्जांपल्स लोगे तो भी वो गलत होगा. क्यों होगा गलत, क्योंकि ये इंटीजर्स का सेट है. और इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स इनफाइनाइट होता है. क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. ओके, तो यहां देखिए, सिंस
x minus y, that is x minus x equal to 0, which is an integer. Therefore, x comma x belongs to R, which implies relation R is reflexive. तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है. अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम दोनों सेम एलिमेंट लेते हैं. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां तो सेट फॉर्म हो गया था. तो जब छोटे छोटे सेट्स फॉर्म हो गए थे, हमने उस जो सेट्स है, रिलेशंस जो दिया हुआ था, उसके अंदर हमने कंपेयर किया कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है. बट यहाँ तो सेट फॉर्म नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इंटीजर्स है और इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट को सारे एलिमेंट्स तो हम लिख नहीं सकते. तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव का मेन प्रॉपर्टी होता है a कॉमा a, मतलब दोनों सेम एलिमेंट लेना है. तो हमने यहाँ पर y के प्लेस में x लेकर देखा कि ये इंटीजर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है, R is the set of all ordered pair xy such that x minus y is an integer. मतलब only those elements will be the part of this relation whose difference is an integer. ओके, तो जिसको माइनस करके, जिस एलिमेंट्स को माइनस करके इंटीजर्स आए, वह इसका पार्ट होगा. तो अगर मैंने y के प्लेस में x लिख लिया, मतलब दोनों सेम एलिमेंट ले लिया, तो x माइनस एक्स क्या होगा, 0. और 0 तो इंटीजर है ही. मतलब दिस सेटिस्फाई दिस रिलेशन कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. तो x माइनस एक्स भी इंटीजर है, 0 है तो इंटीजर है. इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक देखते हैं. सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर. अगर x माइनस वाई इंटीजर है और आपने उल्टा कर दिया, मतलब मान लीजिए कि 3 माइनस टू कितना आता है, 1, ये तो इंटीजर है. ओके, और अगर आपने उल्टा कर दिया 2 माइनस 3 माइनस 1, ये भी तो इंटीजर है. तो 3 माइनस 2 लिखो या 2 माइनस 3, दोनों इंटीजर्स है. तो अगर x माइनस वाई इंटीजर है और आपने माइनस कर दिया तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. सो दिस इज सिमेट्रिक. तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर implies y minus x is an integer. That is, xy belongs to R implies yx belongs to R, and therefore relation R is symmetric. क्या है ये, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. नाउ थर्ड वाला देख लेते हैं, ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव में दो केस तो दिया रहता है. तो पहला x minus y is an integer and y minus z is an integer implies. अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ दो सेट तो ऐसा लेना है जो उसको सेटिस्फाई करे. तो पहला हमने अगर x कॉमा y ले लिया, ठीक है, x कॉमा y मतलब क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई इंटीजर है. और दूसरा जो y से स्टार्ट होगा, y से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, y होगा. तो y माइनस जेड, एक थर्ड एलिमेंट हमने खुद से z ले लिया, तो y माइनस जेड इज एन इंटीजर. तो दो कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होना चाहिए, नहीं हुआ है तो हम ले सकते हैं यहाँ पर. तो x माइनस वाई अगर इंटीजर है और y माइनस जेड इंटीजर है, तो क्या कैन यू से दैट x माइनस जेड इज एन इंटीजर, कैन यू से दैट x माइनस जेड इज एन इंटीजर. अब यही दोनों यूज करके प्रूफ करना है कि x माइनस जेड इंटीजर है. तो अब बोलो कि ये दोनों को कैसे हम प्लस माइनस करें कि x माइनस जेड आ जाए. तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ माइनस वाई दिया है, यहाँ प्लस वाई दिया हुआ है. तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, x माइनस जेड विच इज इंटीजर. ओके, तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो हम लिखेंगे कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, दैट इज x माइनस जेड इज एन इंटीजर. अब एक बात बताइए, ठीक है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, y और माइनस वाई कट भी हो गया,
बट यहां से ये कैसे पता चला कि x माइनस जेड इंटीजर है? कहां से पता चला कि x माइनस जेड इंटीजर है? ओके, so see, you know that whenever you add two integers, दो इंटीजर्स को जब भी ऐड करोगे, चाहे 2 + 3 आपने किया 5 आएगा, वो भी इंटीजर है। आपने -2 -7 किया -9, वो भी इंटीजर है। मतलब आप किसी भी दो इंटीजर को कभी भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू ऑलवेज गेट वन इंटीजर। तो ये लॉजिक हमने यूज किया है। ओके, कि अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इस दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ओके, तो ये हमने क्या लिखा कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। तो मतलब क्या? इट मीन्स xy बिलोंग्स टू r एंड yz बिलोंग्स टू r implies xz बिलोंग्स टू r। यही था ना कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस जेड इंटीजर है, तो दोनों का सम यानी x माइनस जेड ये भी क्या है? इंटीजर है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव। तो अगर x जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। तो ये एक प्रॉपर प्रॉब्लम था जहां पे नंबर्स नहीं दिया हुआ था। इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपको सोचना होगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, एंड सारे स्टेप्स आपको लिखना होगा इस ढंग से। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अगर किसी ने भी एग्जाम्पल्स लेके प्रूव किया, देन यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर योर एफर्ट्स। रिमेंबर दिस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। मिलते हैं ब्रेक के बाद।